क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन दिस फिगर पी ओ क्यू इज़ द लाइन। तो यहाँ पर पी ओ क्यू क्या पॉइंट्स हैं, लेट मी मेंशन देम। ये पॉइंट है आपका P, दिस इज O एंड दिस पॉइंट इज Q। तो इनका कहना है ये जो पी ओ क्यू है ये एक लाइन है। तो सी, मैंने आपको बताया था हमें कभी अपने आप अज्यूम नहीं करना कि ये एक लाइन है। इन्होंने मेंशन कर दिया कि पी ओ क्यू एक लाइन है। क्यों मेंशन कर दिया होगा? क्योंकि हो सकता है हमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगाना पड़े, राइट। नेक्स्ट इट इज़, ये वाला पॉइंट S है और ये वाला पॉइंट है R। तो इनका कहना है रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, यानी ये जो PQ लाइन है ना, इस पर एक रे है। कौन सी वाली? ये वाली RO। ये एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है। तो हमें याद होगा कि हम 90 डिग्री के एंगल के लिए बहुत सारी टर्म्स यूज़ करते हैं। 90 डिग्री के एंगल के लिए हम कहते हैं राइट एंगल, हम कहते हैं परपेंडिकुलर। राइट एंगल के लिए हम ये बॉक्स भी शो अप करते हैं, है ना। तो ये आपको टर्म्स याद रखनी है क्योंकि 9th-10th में हमें ये टर्म्स ही यूज़ करनी है। कभी कभी तो फिगर्स भी नहीं दी होती, हमें फिगर्स ही बनानी पड़ती है। क्लियर? तो इनका कहना है कि इस पी ओ क्यू जो कि एक लाइन है, आर ओ इस पर एक परपेंडिकुलर है, विच मीन्स ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नेक्स्ट, ओ एस इज़ अनदर रे। अब क्योंकि इन्होंने ओ एस की बात की है यानी ओ से ही एक रे निकल रही होगी। ओ एस एक दूसरी रे है, लाइन बिटवीन द रेज ओ पी एंड ओ आर, जो कि ओ पी और ओ आर के बिटवीन है ना, इन दोनों के बीच में है। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इज़ इक्वल टू दिस। अब ऐसी स्टेटमेंट्स तो हमने अभी तक नहीं देखी है और हमें इसके बारे में क्लू भी नहीं है कैसे इसे यूज़ करना होता है, कैसे हम इसको कन्वर्ट करें। तो सिंपल है, जो जो चीज़ें हमें पता है वो फटाफट मेंशन कर लेते हैं। कहाँ मेंशन करेंगे? गिवन दैट में। तो फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन दैट। क्या क्या गिवन है? जो जो चीज़ें आपको यहाँ से पता चल रही है वो आप बिल्कुल आप शॉर्टकट में यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि आपने बताया कि पी ओ क्यू एक लाइन है, ठीक है, ये नहीं लिखने की ज़रूरत है, लेकिन हमें ये ज़रूर मेंशन करना है कि आर ओ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। हम यहाँ लिख देते हैं ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये दोनों परपेंडिकुलर है, राइट। नेक्स्ट थिंग, प्रूव दैट के सेक्शन में ये सारा पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं प्रूव दैट, या फिर टू प्रूव भी आप इसे कह सकते हैं। ये दोनों एक हेडिंग की फॉर्म में आप बनाएंगे ब्लैक पेन से या पेंसिल से, जैसे भी आप हेडिंग्स बनाते हैं वैसे आपको इनको शो करना है। क्या प्रूव करना है हमें? एंगल आर ओ एस इक्वल है हाफ, किसका हाफ? क्यू ओ एस और पी ओ एस का। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, सॉरी एंगल पी ओ एस। ठीक है, इतना समझ आया? कुछ नहीं किया अभी तक हमने, जो स्टेटमेंट लिखी थी ना हमने उसी को यहाँ पर प्रिसाइजली मेंशन कर दिए कि क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पार्ट पर। देखिए, अभी तक हमने इस टाइप के कोई भी सॉल्यूशंस देखे नहीं है और हमें इसके बारे में कोई क्लू नहीं है कि इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें सॉल्व करनी है ना, जो चीज़ प्रूव करनी है, हम उसी से अपना सॉल्यूशन उठाना शुरू करेंगे, देखेंगे कि आगे उसे कैसे प्रूव किया जाए। क्या प्रूव करना है हमें? एंगल आर ओ एस इक्वल हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इसमें से हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए क्यू ओ एस और पी ओ एस, ताकि हम आर ओ एस के इक्वल इनको प्रूव कर सकें। तो एक काम करते देखते हैं क्यू ओ एस है क्या। क्यू ओ एस ये एक बड़ा सा एंगल है। कौन सा बड़ा सा एंगल है? ये वाला एंगल क्या है? ये एक ऐसा एंगल है ना, किस किस के सम से बना है, जिसमें एक थोड़ा सा पार्ट 90 डिग्री है और थोड़ा सा एंगल है आर ओ एस। तो हम यही करेंगे, इस क्यू ओ एस को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे ले रहे हैं सिर्फ राइट हैंड साइड का प्रूफ। राइट हैंड साइड में हाफ की जगह हाफ, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट। क्यू ओ एस क्या था? क्यू ओ एस ये पूरा एंगल था, है ना। हमने इसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में। कौन कौन सा पार्ट? एक तो 90 डिग्री का एंगल, तो मैंने लिख दिया 90 प्लस ये वाला एंगल। कौन सा एंगल है? देखिए, ये वाला एंगल है आर ओ एस, है ना। तो मैंने क्या किया? क्यू एस को लिख दिया 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस। क्या फ़र्क पड़ेगा इसके लिखने से? फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारा क्यू ओ एस आर ओ एस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आर ओ एस क्या है? क्यों करना है हमें कन्वर्ट? क्योंकि हमें प्रूव करना है।
ठीक है, थोड़ा क्लू मिला। हम क्या कर रहे हैं, आते हैं माइनस पर। माइनस, मैं इन दोनों को एक और सेपरेट ब्रैकेट में डाल देती हूँ। ठीक है, अब हमें POS के बारे में बात करनी है। POS कौन सा एंगल है, ये छोटे वाला एंगल। तो POS मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। POS एक्चुअल में ये वाला एंगल है। अब इसको भी कन्वर्ट करके देखिए ROS में क्या कर सकते हैं हम, POS को POS हम कह सकते हैं कि ये ना एक बड़ा सा एंगल था जो 90 डिग्री का था, ये पूरा एंगल। इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल हटा देती हूँ ROS, तो बचेगा ना ये POS वाला एंगल, है ना, यही बचेगा। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का था, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि उसका हाफ हिस्सा 90 है। देखिए, अगर हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। इस 90 में से अगर मैं सिर्फ ये वाला एंगल यानी POS निकालना चाहती हूँ तो मैं उसमें से ये माइनस कर सकती हूँ ROS। आप कैसे मेंशन करें, हम इसे फिर से लिखेंगे 90 माइनस क्या, एंगल ROS, और मैंने ब्रैकेट्स दोनों बंद कर दिए। क्यों किया गया ऐसा, हमने दोनों एंगल्स को ना ROS में कन्वर्ट कर दिया। ROS में कन्वर्ट करने का रीज़न क्या है, ROS में कन्वर्ट इसलिए करना है क्योंकि यही हमें ना प्रूव करना है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ना ये किसी तरह से ROS बन जाते हैं। तो उसका सीधा सा मतलब है, मैं कोशिश करूँगी कि QOS को भी ROS बना दूँ। कैसे बनाया हमने, QOS को हमने लिखा 90 प्लस ROS, क्योंकि ये बड़ा सा एंगल है जो 90 और ROS से मिलके बना है। लेकिन POS कैसे ROS बन गया, क्योंकि POS जो है ना वो 90 में से हमें ROS माइनस करने से मिला। कैसे, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। इस 90 में से हमने ROS यानी कि ये वाला जो एंगल है ना ये हमने माइनस कर दिया। तो बचेगा क्या, सिर्फ इतना एंगल बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। इजी, बस अब हमारा काम हो गया। इतना सा ही हमें समझना था। ठीक है, बस अगर आपको ये समझ आ गया कि हमने QOS को ऐसा कैसे लिखा और POS को हमने ऐसा कैसे लिखा तो क्वेश्चन आपका डन है। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ 90 प्लस एंगल ROS, अब बाहर माइनस होने से अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, 90 माइनस का हो जाएगा और ROS हमारा जो नेगेटिव था ऑलरेडी वो प्लस का हो गया। राइट, अब क्या होगा, 90 में से 90 गया 0, तो यहाँ बचा आपके पास हाफ, ये तो ख़त्म हो गए। ROS एंड ROS ये दोनों तो ऐड हो गए, तो ये हो गया 2 टाइम्स एंगल ROS। दो एंगल है ना, दोनों एंगल का सम कितना होगा 2। हम एंगल्स को भी ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस x 2x होता है ना, सेम एंगल प्लस सेम एंगल इक्वल 2 टाइम्स द सेम एंगल। ठीक है, ऐसे हमने इसको लिख दिया। तो अब बचा हमारे पास एंगल ROS। क्या यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना। देखिए हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड से हमारा ऑप्शन उठाया, QOS को किसी तरह से ROS में कन्वर्ट किया, ऐसे ही हमने POS को भी किसी तरह से ROS में कन्वर्ट किया। इसी सॉल्यूशन को हम सॉल्व करते करते एंड में आते हैं और देखते हैं कि हमें तो यही प्रूव करना था, एंगल ROS, जो कि इक्वल हो गया हमारे लेफ़्ट हैंड साइड के। तो ऐसे हमारा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गया राइट हैंड साइड के। आप मेंशन कर दीजिए हेंस प्रूव्ड। इन थ्योरम्स को करने का या इन क्वेश्चंस को करने का ये मेथड आप याद कर लीजिए। हमेशा स्टार्टिंग होगी गिवन दैट से, जो भी गिवन है उसको आप प्रिसाइज करके शॉर्टकट में लिख दीजिए। फिर हमें लिखना है प्रूव दैट। प्रूव दैट यहाँ पर मेंशन होता है कि हमें ये प्रूव करना है, कभी कभी कुछ फाइंड आउट करना होता है तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए टू फाइंड में। राइट, फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने सिंपली अपने इस क्वेश्चन में कन्वर्जन किया और सॉल्व होने के बाद अगर हमें प्रूव करना था तो एंड में हम ज़रूर मेंशन करेंगे कि प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ गिवन दैट XYZ, ये एक्चुअल में एंगल है, एंगल XYZ इक्वल 64 डिग्री। एक एंगल गिवन है 64 डिग्री का एंड XY इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और XY को प्रोड्यूस करके हमने एक पॉइंट P कहीं पर मेंशन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमें ध्यान देना ये है कि फिगर गिवन नहीं है, फिगर हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो इस इन्फॉर्मेशन से हमें एक फिगर बनानी है। क्या फिगर बनेगी, पहली चीज़ है XYZ एंगल है 64 डिग्री। हमें क्या पता 64 डिग्री एंगल कैसा होता है,
60 डिग्री का एंगल पता है कैसा होता है, थोड़ा सा आप बड़ा कर दीजिए, वही 64 हो जाएगा। देखो 60 डिग्री का एंगल एक हमारा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। 60 डिग्री इस तरफ होता है, थोड़ा सा बड़ा मान लीजिए, कुछ इतना ही हमारा 64 डिग्री का एंगल होगा। इन्होंने कहा ये एंगल है एक्स वाई जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल बनता है ना वो वाई पर बन रहा है ना, और आर्म्स क्या है इसकी, एक्स और जी। तो कहीं पर आप एक्स मान लीजिए, एक्स वाई, और कहीं पर आप जेड मान लीजिए। ये एक्स आपका ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, एक्स वाई जी या जेड वॉट एवर यू से। तो एंगल एक्स वाई जी है 64 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल आपने बना दिया 64 डिग्री का। अब इन्होंने कहा एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड होने का मतलब यहाँ पर होता है एक्सटेंड करना। किसको एक्सटेंड करना है हमें, एक्स वाई को। एक्स वाई तो ये है, इधर प्रोड्यूस करे कि इधर प्रोड्यूस करे, कैसे पता चलेगा, हमें एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब हम एक्स से वाई की तरफ आएंगे, यानी हम इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। अगर हमें कहा था वाई एक्स को प्रोड्यूस करना है तो फिर हम इस तरफ प्रोड्यूस करते हैं। तो फिगर बनाना बहुत ईजी है, बस हमें थोड़ा सा ना डेटा को ध्यान से रीड करना होगा। हमें एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, हमने एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया। इधर की तरफ क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि फिर ये लाइन नहीं रहेगा, और हमें तो एक्स वाई एक लाइन की फॉर्म में प्रोड्यूस करना है। कहाँ तक बढ़ाया, पॉइंट पी तक बढ़ाया। तो ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं पी, ठीक है, एक रे बना लेते हैं इससे, ड्रॉ कर दी फिगर। अब इन्होंने कुछ और बताया, इफ़ रे वाई क्यू, अब ये कहाँ से निकलती है, देखो वाई तो हमें पता है, वाई से कोई रे निकलती है क्यू, वाई क्यू एक रे निकलती है जो बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी। जेड वाई पी है क्या, जेड वाई पी, ये एक एंगल है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक रे है। अब ये बाइसेक्ट क्या वर्ड होता है, ध्यान है हमें। देखो बाइसेक्ट का मतलब होता है जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बाइसेक्ट दो तरह के होते हैं, या तो लाइन बाइसेक्टर्स होंगे या फिर एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। एंगल बाइसेक्टर ये वर्ड बार बार आएगा तो इसे समझना थोड़ा ज़रूरी है। लाइन बाइसेक्टर का मतलब है कि एक लाइन हमारे पास है और इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला पॉइंट, मान लो ये वाला कोई पॉइंट है, इस लाइन का नाम है ए बी और इस पर एक पॉइंट है ओ, तो मैं कहूँगी ओ जो है वो ए बी लाइन का बाइसेक्टर है ना, यानी कि ए बी लाइन को ओ बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये वाला पार्ट लाइन का और ये वाला पार्ट इक्वल है। मान लीजिए ये इतना जो ए ओ है ये आया आपका 2.5 सेंटीमीटर, तो ओ भी आपका आना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। लाइन बाइसेक्टर समझ आया, क्योंकि लाइन ये जो टर्म्स है बार बार आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। लाइन बाइसेक्टर का मतलब है आपने एक लाइन खींची है, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला होता है लाइन बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर भी कुछ ऐसा ही होगा, यानी कि अगर आपके पास कोई एंगल बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये एंगल है, अब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला होता है एंगल बाइसेक्टर। कैसा, मान लीजिए ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो इसका बाइसेक्टर क्या होगा, इसका बाइसेक्टर होगा जो एग्जैक्टली इसको 30 डिग्री और 30 डिग्री में डिवाइड करेगा। ये क्लियर हुआ। यहाँ में ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, वाई क्यू एक रे है जो कि बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को। जेड वाई पी मतलब जेड वाई पी, ये एक एंगल है, तो इस एंगल का बाइसेक्टर कहाँ होगा, ऊपर होगा, नीचे तो नहीं होगा। तो इस जेड वाई पी का बाइसेक्टर हमें इधर बनाना है, तो आप खुद सोच के देखिए इसका बाइसेक्टर कैसा दिखेगा। ये एक बड़ा सा एंगल है ना, इस बड़े से एंगल का बाइसेक्टर कैसा होगा, जो इसके बिल्कुल इसके एकदम मिड पॉइंट से जाता होगा, ऑलमोस्ट हियर। अब इसका मिड पॉइंट से जाने वाला जो पॉइंट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। थोड़ा समझ आया क्या किया हमने y से एक रे निकाली जो हमने अंदाजे से बनाई है कि इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, और इसका नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया q। वाई क्यू बाइसेक्ट करता है किसको, जेड वाई पी एंगल को, जेड वाई पी। यानी अब ये जो पूरा एंगल है ना, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से दो इक्वल एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कुछ भी हो सकते हैं। अब हमें नहीं पता कितने डिग्री का है, अगर ये एंगल x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होगा, है ना। आप निकाल सकते हैं ये एंगल कितने कितने डिग्री के हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो किस किस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, जेड वाई पी। हमें फाइंड करना है
एंगल एक्स वाई क्यू, ये जो पूरा एंगल है हमें ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, और भी कुछ फाइंड करना है। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई पी, यानी कि ये जो एंगल है ना क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक तो हमें सिर्फ इतना समझ आया कि फ़िगर कैसे बनानी थी, सॉल्यूशन का पार्ट हम इजीली कर लेंगे, सिर्फ फिगर बनाना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था कि हमें पता हो। इसके लिए हमें 2-3 टर्म्स पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, राइट, प्रोड्यूस करना क्या होता है। सो नाउ यू नो कि लाइन को प्रोड्यूस करना क्या होता है। बताइए जल्दी, क्या होता है लाइन को प्रोड्यूस करना, लाइन को एक्सटेंड करना। जैसे कि अगर हम एक्स वाई को प्रोड्यूस करें तो हम एक्स से वाई की तरफ जाएंगे, अगर हमें वाई एक्स प्रोड्यूस करना होता तो हम वाई से एक्स की तरफ आते, है ना। ऐसे ही अगर आपसे कहा जा रहा है कि बाइसेक्टर नाम की कोई चीज़ है, क्या होते हैं बाइसेक्टर, घबराना नहीं है। बाइसेक्टर का मतलब देखो यहीं पर लिखा है, बाय मतलब इक्वल, बाय मतलब टू, और सेक्ट मतलब सेक्टर, 2 सेक्टर्स। कैसे सेक्टर्स होंगे, इक्वल सेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर ना बाइसेक्टर का मतलब हुआ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले। वो लाइन बाइसेक्टर भी हो सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकते हैं। ऐसी टर्म्स हमें अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि हम अपनी फिगर्स को ड्रॉ करना सीख लें, राइट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। चलिए अब देखते हैं हमें सॉल्व कैसे करना है। आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। ये कहता है इट इज़ गिवन दैट, तो जो जो गिवन है हमें पता है वो सारा हमें मेंशन करना ही पड़ेगा। तो सॉल्यूशन से पहले मैं गिवन दैट की हेडिंग बना देती हूँ। गिवन दैट लिखिए या गिवन लिखिए। क्या क्या गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो इक्वल एंगल है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमें पता है कि ये जो वाई क्यू है ना ये बाइसेक्टर है, क्योंकि हमें शॉर्टकट लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, राइट। तो आप सिंपल यहाँ पर गिवन दैट में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये वाला एंगल x और इसको भी x मान लीजिए एंगल। तो आप लिख दीजिए पी वाई क्यू बाइसेक्टर है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा लिखिए कि एंगल पी वाई क्यू इक्वल है एंगल क्यू वाई जेड के, एंगल क्यू वाई जेड के कितना है, हमने माना x, राइट। और क्या पता है हमें ये वाला एंगल पता है, कौन सा एंगल है ये, हम इसे कह रहे हैं एंगल एक्स वाई जी। तो एंगल एक्स वाई जी ये एंगल है हमारा 64 डिग्री का, क्लियर। और क्या कुछ गिवन है, बस इतना प्रिसाइज बहुत है। अब फाइंड क्या क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। टू फाइंड या फाइंड दैट, टू फाइंड होना चाहिए वैसे ये। टू फाइंड में आप लिख लीजिए एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स में कौन सा एंगल पता हो, क्यू वाई पी, ठीक है। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। अब देखिए काफ़ी हद तक मेरे बच्चों को पता होगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, फिर भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप इस वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन खुद निकालिए, आपको पता है, ठीक है। पॉज कीजिए ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या पता चल गया, हमें ये पता है कि एक ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल और ये एंगल, 3 एंगल बन रहे हैं 64 डिग्री, ये वाला एंगल बन रहा है x डिग्री, ये एंगल भी बन रहा है x डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, लगा दे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो बाय LPA, जिसे आप पूरा लिखेंगे बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, x प्लस 64 कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 64 180 एंड 2x कितना हो जाएगा 180 माइनस 64, तो आपका 2x आ गया 6, 17 में से 6 गया 11, तो x आ गया आपका 116/2 58 डिग्री का। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक, ठीक है। 58 डिग्री का आपके पास आ चुका है x एंगल, तो ठीक है हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 58 डिग्री का। अब जो जो फाइंड आउट करना है उस पर नज़र रखते हैं। क्या चीज़ चाहिए थी हमें चाहिए था एक तो एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है, एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर आते हैं एंगल एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई क्यू के अंदर ये वाला एंगल जो है ना, देखिए मैं यहाँ बना देती हूँ, इतना पार्ट तो है 64 डिग्री का,
है ना, और इतना पार्ट हमने अभी अभी निकाल लिया 58 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा 58 डिग्री प्लस 64, 112 डिग्री का आ गया। क्या किया हमने यहाँ पर, देखिए एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है, एक्स वाई क्यू, यानी ये पूरा एंगल है ये वाला, है ना, और ये किन किन दो एंगल से मिलके बना है, 64 और एक्स से मिलके बना है, राइट। तो 64 हमने लिख दिया, उसमें ऐड कर दिया हमने एंगल एक्स। एंगल एक्स की वैल्यू कहाँ से पता चली, अभी अभी हमने ऑब्टेन की है, दोनों को ऐड कर दिया एंड वी गॉट 112। अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पर, जिसमें हमें ऑब्टेन करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो पहले हमें क्यू वाई पी पता हो, क्यू वाई पी क्या चीज़ है, देखिए क्यू वाई पी कुछ ऐसा एंगल है क्यू वाई पी, ये तो एक्स ही है, यही है ना एक्स हमारा। तो एंगल क्यू वाई पी जो है वो तो एक्स ही है, यानी कि 58 डिग्री है। तो रिफ्लेक्स एंगल अब हम निकालना जानते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होता है 360 माइनस द एंगल, 360 में से माइनस करते हैं, देखिए ये वाला एंगल गिवन है और हमें ये पूरा फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है इसको निकालने के लिए हम 360 में से ये जो x है इसको माइनस कर देंगे, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो माइनस कर दीजिए 360 माइनस 58 एंड द आंसर हियर इज 302 डिग्री, राइट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।